आपने गिलोय के बारे में अनेक बातें सुनी होंगी और शायद गिलोय के कुछ फ़ायदों के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन ये पक्का है कि आपको गिलोय के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी हम आपको बताने जा रहे हैं। गिलोय के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत सारी फ़ायदेमंद बातें बताई गई हैं। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। गिलोय के पत्ते स्वाद में कसैले, कड़वे और तीखे होते हैं। गिलोय का उपयोग कर वात, पित्त और कफ को ठीक किया जा सकता है। यह भूख बढ़ाता है, साथ ही आँखों और कान के लिए भी लाभकारी है। आप गिलोय के इस्तेमाल से प्यास, जलन, डायबिटीज़, कुष्ठ और पीलिया रोग में लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही ये वीर्य और बुद्धि में भी बढ़ोतरी करता है और बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी, मूत्र रोग में भी गिलोय का प्रयोग किया जा सकता है। महिलाओं की शारीरिक कमजोरी की स्थिति में भी ये बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। गिलोय के अद्भुत फायदे हैं। गिलोय का बखान जितना किया जाए उतना ही कम है। आजकल जो वैश्विक महामारी है कोरोना, गिलोय पीने से काफ़ी हद तक हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियों में गिलोय रामबाण का काम करती है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना असंभव है, तो ऐसा नहीं है। आधुनिक जीवन शैली के खान पान और रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद खोई इम्यूनिटी को वापस गिलोय से पाया जा सकता है। गिलोय आसानी से कहीं भी लग जाती है। गिलोय की डंडी आप कहीं भी अपने किसी भी गमले में लगा लें, और आजकल तो बारिश का मौसम है तो आसानी से लग जाएगी। और इसकी बेल जो है बहुत जल्दी बढ़ती है और फैलती है। इसका जो शेप होता है वो पान के पत्ते जैसा होता है। तो हम बात कर रहे थे कि गिलोय से इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत आसानी से बढ़ती है। डेंगू में जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ये गिलोय है जो एकदम से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाती है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कोई दवा है ही नहीं। डॉक्टर्स ब्लड चढ़ाते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। आप गिलोय की डंठल का रस और पपीते के पत्तों का रस दोनों को मिलाकर 15-20 ml डेंगू के पेशेंट को लगातार सुबह शाम 5-6 दिन तक देते रहें। आपको हैरानी होगी कि प्लेटलेट्स काउंट्स इससे कितनी जल्दी बढ़ता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर हम ताज़ा गिलोय का रस पिएंगे तो उससे फ़ायदे, जो गोलियां जो गिलोय की बटी हैं, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे होंगे ताज़ा गिलोय का रस पीने से, या ताज़ा गिलोय कूटकर और उसका रस निकालकर पीने से हमारी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी। आयुर्वेद में गिलोय का बहुत बखान किया गया है। आयुर्वेद में गिलोय का बहुत वर्णन है। गिलोय एक बेल है। ये आमतौर से खाली मैदान, सड़क के किनारे, जंगल, पार्क, बाग बगीचों, पेड़ों, झाड़ियों और दीवारों पर उगती है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसे अंग्रेजी में रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी कहते हैं, और इसको अमृत बेल भी कहा जाता है। गिलोय की बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। गिलोय के पत्ते पान की तरह बड़े आकार के, चिकने और हरे रंग के होते हैं। गिलोय के फूल गर्मी के मौसम में निकलते हैं। ये छोटे गुच्छों में ही निकलते हैं और बढ़ते हैं। गिलोय के फल मटर जैसे अंडाकार चिकने गुच्छों में होते हैं। पकने के बाद इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के बीजों का रंग सफ़ेद होता है। गिलोय को आसानी से घर में भी उगाया जा सकता है। जैसे कि अभी बताया था कि आजकल बारिश का मौसम है, तो आप गिलोय घर में लगाएं। कहीं से इसकी डंडी ले आएं और कहीं भी गमले में इसको लगा दें, तो आसानी से ये बारिश के मौसम में जल्दी से बढ़ेगी। आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में गिलोय के गुणों का खूब वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार गिलोय वात दोष हरने वाली है, वात, पित्त, कफ तीनों का नाश यानी कि त्रिदोष मिटाने वाली है,
खून को साफ करने वाली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन्होंने लिखा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है, बुखार, जड़नाशक, खांसी, जुकाम, इसको भी मिटाने वाली ये प्राकृतिक औषधि है। गिलोय का उपयोग टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, एंटीफेटिएसिस, फील पाँव, हाथी पाँव, विषम ज्वर, उल्टी, बेहोशी, कफ, पीलिया, धातु विकार, यकृत निष्क्रियता यानी कि लिवर में जो स्लगिश हो जाता है लिवर हमारा, उसके लिए भी, तिल्ली बढ़ना, सिफिलिस, एलर्जी सहित अन्य त्वचा विकार, झाइयाँ, झुर्रियाँ, कुष्ठ रोग आदि के उपचार में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। अंग्रेज़ों के आने से पहले आयुर्वेद बहुत प्रचलित था और तब इन्हीं जड़ी बूटियों से रोगों को ठीक किया जाता था। आयुर्वेद में इसका वर्णन खूब मिलता है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन कम हो गया और हम इसको भूल गए कि इसके औषधीय गुण इमेंस हैं, मतलब इतने हैं कि इनका जितना बखान किया जाए कम है। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए शरीर में नेचुरल इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है। इससे कई डॉक्टर इंडियन क्विनोन भी कहते हैं। गिलोय के जूस का नियमित सेवन करने से बुखार, फ्लू, डेंगू, मलेरिया, पेट के कीड़े होने की समस्या, रक्त में खराबी होना, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, टीबी, मूत्र रोग, एलर्जी, पेट के रोग, स्किन की बीमारियों से राहत मिलती है गिलोय का सेवन करने से। गिलोय से भूख भी बढ़ती है। गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसी के गुणों को ग्रहण कर लेती है, इसलिए नीम के पेड़ पर लगने वाली गिलोय को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी गिलोय को नीम गिलोय भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गिलोय जिस पेड़ पर उगती है ना तो उसे मरने देती है और ना ही सेवन करने वाले को, शायद इसलिए योग और आयुर्वेद के विज्ञानों ने उसे अमृता कहा है। गिलोय के सेवन से डायबिटिक पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है। गिलोय में काफ़ी मात्रा में हाइपोग्लाइकेमिक एजेंट पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर डॉक्टर गिलोय के जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं। आप अगर घर में गिलोय है तो अगर उसको घर में ही उसको कूट कर उसका रस निकाल कर पिएंगे तो उसके फ़ायदे का वर्णन किया नहीं जा सकता कि उसके फ़ायदे इतने हैं कि तुरंत आपको फ़ायदा होगा ताज़ा जूस निकाल कर पीने का। और अगर आप मार्केट से जो पैक जूस होगा या गोलियां हैं उसका फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत देर में होगा। तो इसलिए कोशिश ये करें, प्रेफर ये करें उसका ताज़ा रस निकाल कर ही पिएं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी गिलोय के फ़ायदे बहुत हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हिंदी में आम वातीय संधि शोथ कहा जाता है। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून गठिया होता है। गिलोय के नियमित सेवन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कई मरीजों को ठीक होते देखा गया है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के उपचार के लिए गिलोय और अदरक को एक साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता है, जबकि जोड़ों या गठिया के दर्द के उपचार के लिए गिलोय के तने या पाउडर को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर उसको भी लिया जा सकता है, या ताज़ा गिलोय का रस निकालकर सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाती ही है, इसके साथ साथ शरीर से टॉक्सिन निकालने का भी काम करती है। मूत्र नली के संक्रमण को दूर करती है, लिवर से जुड़ी कई बीमारियों को ठीक करती है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स, हम आजकल जो हम एडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं, यानी कि हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पड़े हुए जो खाना हम खाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। तो गिलोय फ्री रेडिकल से लड़कर इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, उनको ख़त्म करती है। गिलोय से स्ट्रेस में भी राहत मिलती है। अगर आपको जल्दी एंजाइटी या स्ट्रेस हो जाता है तो आप गिलोय का सेवन कीजिए। गिलोय का रस निकालकर उसका सेवन किया जा सकता है। पीलिया को ठीक करती है गिलोय। अगर आप या आपके घर में कोई भी पीलिया की बीमारी से परेशान है तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय के पत्ते को लेकर पीस लें, 1 गिलास ताज़ी छाछ लेकर पेस्ट को उसमें मिला लें, दोनों को एक साथ छानने के बाद उसे पी लें। गिलोय के साथ को थोड़ी मात्रा में, अगर बच्चे हैं, क्योंकि वो कड़वा होता है गिलोय,
तो उसको आसानी से नहीं पी सकते, तो गिलोय का सब मार्केट में मिलता है, तो उसको थोड़ी मात्रा में शहद के साथ मिलाकर भी बच्चों को दिया जा सकता है। मलेरिया है, टाइफाइड है, उसमें बहुत रामबाण का काम करती है गिलोय। बवासीर में भी गिलोय के बहुत फ़ायदे देखे गए हैं। पाचन को ठीक करती है गिलोय। गिलोय के नियमित सेवन से एक अन्य लाभ ये भी है कि पाचन और पेट से संबंधित किसी भी समस्या को ठीक किया जा सकता है। डाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। अस्थमा को ठीक करती है। आजकल अस्थमा या दमा से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है तो उसे गिलोय की जड़ चबाने की सलाह दी जा सकती है। गले में कफ वगैरह आना है तो उससे आप गर्म पानी पीकर गले का कफ ठीक कर सकते हैं, और गिलोय का सेवन करेंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक का भी काम करती है। आंखों की रोशनी बेहतर करती है। आंखों के डिसऑर्डर होना इन दिनों काफ़ी आम बात है। बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं। महंगे उपचारों पर पैसा बहाने की जगह इन कम खर्च वाले ट्रीटमेंट्स को भी आजमाया जा सकता है। ये कॉर्निया डिसऑर्डर, मोतियाबिंद, स्क्लेरल जैसी समस्याओं को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। 11 ग्राम गिलोय का जूस लेकर उसमें 1 ग्राम शहद और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को आंखों के ऊपर लगाया जा सकता है। आप लगाकर देखिए, अगर आराम मिले तो इसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप इंटरनली भी लेंगे गिलोय का रस तो उससे तो फ़ायदा होगा ही। हाथी पाँव को ठीक करती है। हाथी पाँव, इसको एलिफेंटिसिस भी कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान के शरीर के अंग बुरी तरह से सूज जाते हैं। ऐसा एक वर्म होता है जिसे फिलेरियल वर्म कहते हैं, उसके कारण हाथी पाँव हो जाता है। इस समस्या को गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। साइन ऑफ एजिंग यानी बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी गिलोय ठीक करती है। एक समस्या जिससे हर उम्र के इंसान को गुजरना पड़ता है वह है बढ़ती उम्र के लक्षण। इन लक्षण में स्किन पर झुर्रियाँ आना, महीन लाइंस बन जाना सबसे बड़ी समस्या होती है। झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट हटाने के बेस्ट उपाय की खोज कभी ख़त्म नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप गिलोय को बहुत आसानी से अपना सकते हैं। गिलोय में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। ये डार्क स्पॉट, झुर्रियाँ, पिंपल्स और मुहासे और महीन लाइंस को हटाने में मदद करती है। उल्टी को ठीक करती है। क्योर फॉर वॉमिटिंग। अगर किसी को उल्टी आने, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत है तो इस उपाय को अपनाया जा सकता है। इसका काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें गिलोय, कंटकारी, अड़ूसा की छाल को मिलाकर और इसका काढ़ा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। वात रोग ठीक करती है। ये प्राकृतिक औषधि वात रोगों को दूर करने की बेस्ट औषधियों में से एक है। इस समस्या से स्थायी लाभ के लिए गिलोय के सत्व के साथ अरंडी का तेल मिलाएं और जहां ज़रूरत हो वहां लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको आर्थराइटिस में आराम मिलेगा। एनीमिया, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के कम हो जाने से एनीमिया की समस्या होती है। एनीमिया के लक्षणों में सुस्ती, आलस, सांस उखड़ना, ये सब लक्षण शामिल हैं। गिलोय के पाउडर से बने काढ़े का या ताज़ा गिलोय का रस लेने से इसमें काफ़ी हद तक सुधार पाया जा सकता है। एक बात ध्यान में रखने की है कि इसके ज़्यादा सेवन से ऐसा कोई नुकसान देखे नहीं गए हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर इसका आप सेवन कर रहे हैं तो थोड़े से नुकसान देखे जा सकते हैं, जैसे कि डायरिया है या पेट खराब होना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।